ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इन्होंने हमारी शुरू से ही मदद करी है और हम चाहते हैं हमारे कार्यकर्ता यही हों। इस एरिया में सबसे बड़ा काम होगा कि एक जन समस्या निवारण केंद्र खोलूँगा। गंदगी बहुत रहती है, नालियों की, पानी की भी समस्या है यहाँ पे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। सर, आपके इस वार्ड में कांग्रेस वाला की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपकी मैसेज, आपकी वाइफ श्रीमती लक्ष्मी जी को टिकट दिया गया है। सर, पहले तो बधाई। और अब हम ये जानना चाहेंगे, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि यहाँ की इस वार्ड की सबसे बड़ी बड़ी समस्या जो है वो क्या है सर? 10 नंबर वार्ड की क्या कहना है सर? धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस वार्ड की कांग्रेस का प्रत्याशी होने के नाते मेरे से जनता के मुद्दे पे बात की। हमारी यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, बच्चों के लिए कोई भी 12वीं तक का स्कूल नहीं है आसपास, जो कि हम चाहते हैं कि यहाँ स्कूल बने। दूसरा, हमारे यहाँ एक सालों से वीरान पड़ा कब्रिस्तान शमशान घाट, जो कि उसका निर्माण हो और रजिस्ट्रेशन कराया जाए। हमारे यहाँ मीठे पानी की समस्या है, गंगा जल आए, क्योंकि जो पूर्व में पार्षद विधायक रहे हैं उनका हमेशा चुनावी मुद्दा होता था गंगा जल का, लेकिन आज तक गंगा जल इस तरफ नहीं आया है। हमारी कोशिश रहेगी कि गंगा जल कॉलोनी में आए और घर घर पहुँचे। सर, पूर्व पार्षद ने इस इलाके में पिछले 5 से 10 सालों में इलाके की जनता का विकास किया या बंटाधार कर दिया, क्या कहना है सर? देखो, जो पार्षद थे उन्होंने अपने हिसाब से काम करने की कोशिश की, लेकिन उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए था। ना स्कूल पे काम किया और ना शिक्षा के किसी एजेंडे पे काम किया। सामाजिक रूप से उन्होंने काम करने की कोशिश की, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर पाए जो नगर निगम की रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसके ऊपर काम होना चाहिए था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिक्स आबादी है, यहाँ पे मुस्लिम, दलित और सभी हमारे हिंदू भाई भी सब मिक्स यहाँ पे रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और बनाम कांग्रेस बीजेपी हो जाएगी या कांग्रेस लीड कर रही है यहाँ पे? यहाँ सर्व समाज कांग्रेस को पसंद कर रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस ही यहाँ से विजय हासिल करेगी, क्योंकि पिछले 10-15 वर्षों से यहाँ भाजपा का राज रहा है और उसमें नागरिकों को अनदेखी की गई है, नागरिकों के काम की अनदेखी की गई है। उसको देखते हुए आज जनता जो है कांग्रेस को विजय बनाएगी और कांग्रेस का पार्षद ही जिता के लाएगी। सर, आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, आप डोर टू डोर हर दरवाजे पे जा रहे हैं, तो जो जनता है, चाहे वो हम महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें और बुजुर्गों की बात करें, तो वो अपनी क्या तकलीफ, क्या दर्द आपसे शेयर कर रहे हैं? सर, अपने वार्ड की जनता क्या कह रही है आपसे? जनता का कहना है कि जो भी बने उनके दुख दर्द में काम आए, उनसे रूबरू हो। अब तक जो पार्षद बनते हैं या विधायक, कोई जनता से आकर बात नहीं करते, जनता से मिलते नहीं हैं। जीतने के बाद वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जनता की तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता है। कि आपकी इस वार्ड की 10 नंबर वार्ड की देवतुल्य जनता ने आपको, कांग्रेस पार्टी को, आपके मिसेस को, लक्ष्मी जी को पूर्ण बहुमत से विजय अगर बनाते हैं तो सबसे पहले 2 बड़े बदलाव इस इलाके में, 2 बड़े काम क्या करेंगे? अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं इस एरिया में सबसे बड़ा काम होगा कि एक जन समस्या निवारण केंद्र खोलूँगा, जिसमें हर तरीके का काम होगा। छात्र से लेके बुजुर्ग पेंशन तक का काम होगा। उसमें आय, जाति, मूल निवास, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिए जनता को दर बदर धक्के खाने पड़ते हैं और फ्री की चीज़ों के पैसे देकर काम कराना पड़ता है, उन सब सुविधाओं को मैं वार्ड में ही स्थापित कराने का काम करूँगा। मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि जात, बिरादरी, धर्म के नाम पर वोट ना करें, काम के नाम पर वोट करें। जो सक्षम है काम करने में, जो काम कर रहा है उसको वोट दें और कांग्रेस पार्टी को वोट दें। धन्यवाद। मेरा नाम शारदा है।
शारदा जी, आप अपने वार्ड का नाम और नंबर बताओ। मेरा वार्ड नंबर है 10 और गली पप्पू कॉलोनी गली नंबर 2 से हूँ मैं। शारदा जी, यहाँ पे इस वार्ड में क्या क्या समस्या, बड़ी समस्या क्या देख रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है जनता को? यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है और जैसे कि लाइट की हो गई, बिजली की हो गई, ये सब है। और जैसे कि गैस वगैरह है, राशन वगैरह की सबसे ज़्यादा समस्या होती हैं। इन सब समस्याओं से हम बहुत परेशान हैं। जैसे कि हमारे बहुत से काम होते हैं वो कोई नहीं कर पाता, पर इस समस्या के कारण हमारे पंकज भैया हैं, ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इन्होंने हमारी शुरू से ही मदद करी है और हम चाहते हैं हमारे कार्यकर्ता यही हों, सम्मानित हों, जिससे हमें कोई आसानी से हमारे सारे काम हो सकें, हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, हमारे घर बैठे सारे काम होते हैं। तो इस बार 10 नंबर वार्ड की जो जनता है, आप सब इस बार किसे जिता रहे हो? हम कांग्रेस को जिता रहे हो, बीजेपी को जिता रहे हो, कौन- सपा को या बसपा को, किसे जिता रहे हो? कांग्रेस को हाथ हम देंगे, हाथ को। कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम भी ले लो। पंकज नेतानिया। अच्छा, पंकज जी को जिता रहे हो आप। उनमें हाँ। बाइक खड़ी हुई है, हाँ, लक्ष्मी देवी। तो उनमें क्या आपने क्या क्वालिटी देखी, क्या उनके अंदर में गुण देखे? उन्होंने वो जब करोगी? जब वो कुछ नहीं थे, उन्होंने हमारे सारे काम किए थे। जब वो हो जाएंगे तब पता नहीं क्या करेंगे, इस चीज़ की हमें उम्मीद नहीं है। वो हमारे वार्ड के सबसे अच्छी मेंबर हैं, इस वजह से हम उन्हें चुनना चाहते हैं। कि वो कौन कौन से काम थे, एक दो जो आप बताना चाहेंगे? हम बताना चाहेंगे, जैसे कि राशन कार्ड, बच्चों की एडमिशन, विधवा पेंसिल, बहुत सी ऐसी चीज़ हैं कि उन्होंने जो कोई करेगा क्या, उन्होंने करके दिखाया वो सब चीज़। जो पंकज नेतानिया, वाइफ ऑफ लक्ष्मी देवी, इस समय वो प्रत्याशी हैं इस वक्त। मैं चाहती हूँ, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि उन्हीं को चुनें अपना, जो अपनी सारी समस्याओं को दूर कराएं। यानी लक्ष्मी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, लक्ष्मी जी को हम दिल से सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी। मेरा नाम अशोक है और मैं पप्पू कॉलोनी गली नंबर 4 वार्ड संख्या वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ। वार्ड नंबर 10 है ये। जी, यहाँ पर क्या समस्या आप देख रहे हो आप? यहाँ पर समस्या है, गंदगी बहुत रहती है, नालियों की, पानी की भी समस्या है यहाँ पे, और बहुत सी हैं, बहुत सारी बिजली, दिक्कतें हैं हाँ, यहाँ पे। लाइट। एक अहम सवाल ये होगा कि यानी आप जनता जो है 10 नंबर वार्ड से इस बार किसे जिता रहे हैं? कांग्रेस को, बीजेपी को, सपा को, बसपा को, किसे जिता रहे हो आप? कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी। प्रत्याशी का नाम भी ले लो आप। श्रीमती लक्ष्मी देवी हाँ। और पंकज तेजानिया। अच्छा, तो पंकज तेजानिया और लक्ष्मी जी के बारे में क्या राय है आपकी, क्यों आप जिता रहे हो आप? क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं, वो काफ़ी काम किए हैं उन्होंने। बच्चों के एडमिशन किए हैं और विधवा पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, काफ़ी सारे काम उन्होंने किए हैं, बिगर पैसे में निःशुल्क किया है काम। अच्छा, वो समाज सेवा करते रहते बिल्कुल हैं? समाज सेवा करते रहते हैं। आपका भी कभी कोई काम? जी, मेरी 2 बेटी के एडमिशन कराया उन्होंने।